देखो भाई, आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अट्रैक्टिव ना दिखना चाहता हो। हर कोई चाहता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी का सबसे बेस्ट वर्जन बन सके, जो कि हम बन भी सकते हैं, बट कुछ ऐसी कॉमन ग्रूमिंग प्रॉब्लम्स के चलते ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम्स जैसे कि बॉडी से पसीने की स्मेल आना, बियर्ड और बालों का प्रॉपरली सेट ना होना, होठों का काला पड़ जाना और इसके अलावा और भी काफी सारी ग्रूमिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम एक अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग इंसान नहीं बन पाते। इसीलिए आज मैं आपको 7 ऐसे इफेक्टिव ग्रूमिंग हैक्स बताने वाला हूँ जिन्हें यूज करके आप अपनी कॉमन ग्रूमिंग प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो और अपनी ओवरऑल अपीयरेंस को पहले से और भी इनहेंस कर सकते हो। बस आपको करना ये है कि आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि आपसे कोई भी जरूरी बात मिस ना हो जाए। तो भाई सबसे पहला हैक है कि आप बालों में वॉल्यूम और टेक्सचर ऐड करने के लिए कॉर्न स्टार्च पाउडर का यूज करो। देखो भाई, जब भी हमें अपने बालों में टेक्सचर, वॉल्यूम या एक मैसी लुक चाहिए होता है तो हम लोग मैक्सिमम टाइम एक हेयर वैक्स पाउडर का इस्तेमाल करना ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक तो ये बाकी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के मुकाबले बालों में काफी लाइट वेट फील होता है और सेकंड इसे यूज करना बहुत आसान होता है, जिसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। वैसे तो हेयर पाउडर वैक्स मार्केट में करीब 200 या 300 रुपए में मिलता है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप वही सेम टेक्सचर और मैसी लुक सिर्फ 20 से 30 रुपए में अचीव कर सकते हो तो आप मुझ पर शायद ही यकीन करोगे। बट भाई आप ऐसा कर सकते हो, बस उसके लिए आपको कॉर्न स्टार्च पाउडर की जरूरत होती है, जो कि आपको अपने घर में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपको बस थोड़े से कॉर्न स्टार्च पाउडर को लेकर अपने दोनों पाम्स पर अच्छे से स्प्रेड करना है और फिर उसे अपने सूखे हुए बालों में अप्लाई करके बालों को मनचाहे तरीके से स्टाइल करना है। कॉर्न स्टार्च पाउडर हमारे बालों से एक्स्ट्रा ऑयल और स्वेट को सोक करता है, जिससे बालों की ग्रीसीनेस रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से बालों में काफी अच्छा टेक्सचर और वॉल्यूम ऐड होता है। कॉर्न स्टार्च के अलावा बालों को टेक्सचर और मैट फिनिश देने के लिए आप एक सी सॉल्ट स्प्रे का भी यूज कर सकते हो, जो कि बड़ी आसानी से आपके घर पर ही बन जाएगी। उसके लिए बस आपको एक स्प्रे बोतल के अंदर 1 कप गर्म पानी और 1 चम्मच सी सॉल्ट यानी कि समुद्री नमक को मिक्स करना है। देन उसके बाद आप उसे अपने बालों में स्प्रे करके बालों को स्टाइल कर सकते हो। दूसरा ग्रूमिंग हैक ये है कि आप एक लेमन स्लाइस का यूज करो पसीने से आने वाली स्मेल को रिड्यूस करने के लिए। बॉडी ओडर एक ऐसी कॉमन ग्रूमिंग और हाइजीन प्रॉब्लम है जिससे सोशली लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन क्रिएट होता है कि आप एक अनहाइजीनिक और डर्टी इंसान हो, जिसकी वजह से वो आपसे दूर रहना ही प्रीफर करते हैं। अब इस बॉडी ओडर की प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल और इफेक्टिव हैक बताता हूँ, जिसे यूज करके आपकी बॉडी ओडर की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अब उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लेमन के स्लाइस को कट करके उसके ऊपर पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालना है और फिर उसे अपने अंडर आर्म्स के अंदर रब करना है रोज नहाने के बाद। इस हैक की मदद से आप अपनी बॉडी से आने वाली पसीने की स्मेल को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा आप लेमन का यूज करके एक एंटी ओडर स्प्रे भी बना सकते हो, जिसके लिए आपको एक स्प्रे बोतल के अंदर हाफ क्वांटिटी में रोज वाटर लेना है और फिर उसमें एक लेमन के जूस को मिक्स करके उसे अपने अंडर आर्म्स, चेस्ट और नेक के ऊपर अप्लाई करना है रोज नहाने के बाद। लेमन जूस के अंदर हाई साइट्रिक एसिड होने की वजह से ये एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है, जो बॉडी में ओडर पैदा करने वाले बैक्टीरियाज को किल करके बॉडी से आने वाली स्मेल को रिड्यूस करता है। तीसरा और मेरा फेवरेट ग्रूमिंग हैक ये है कि आप वैसलीन का यूज किया करो अपने परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। देखो भाई, मेंस ग्रूमिंग को तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक हम एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस का यूज नहीं करते, क्योंकि एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस हमारे ओवरऑल ग्रूमिंग को एक फिनिशिंग टच देती है, जिसकी वजह से हम अच्छा स्मेल करने के साथ साथ काफी कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। बट भाई परफ्यूम के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब भी परफ्यूम यूज करते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस 1-2 घंटे बाद ही बॉडी से बिल्कुल गायब सी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें परफ्यूम को रीअप्लाई करना पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, यानी कि अपने परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को बॉडी पर लंबे टाइम तक लास्ट कराने के लिए आप ये 2 वैसलीन हैक्स ट्राई कर सकते हो। पहला हैक तो ये है कि आप परफ्यूम लगाने से पहले अपने पल्स पॉइंट्स यानी कि अपनी नेक, रिस्ट और चेस्ट पर थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई करो और फिर उसके ऊपर अपने परफ्यूम का स्प्रे करो। और दूसरा हैक ये है कि आप वैसलीन को गर्म पानी में मेल्ट करके उसके अंदर अपने परफ्यूम की 8 से 10 स्प्रेस को मिक्स करो और फिर उसे अपने पल्स पॉइंट्स पर अप्लाई करो। इन दोनों वैसलीन हैक्स की मदद से आप अपने परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को और भी लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। चौथा ग्रूमिंग हैक ये है कि आप एक आईब्रो पेंसिल या एक काजल पेंसिल का यूज करो अपनी आईब्रोज को डेंस और थिकर दिखाने के लिए। अगर आपकी थोड़ी पैची आईब्रोज है या आपकी आईब्रोज की डेंसिटी काफी कम है तो उसे फिक्स करने के लिए आपको सिंपली एक आईब्रो पेंसिल या एक काजल पेंसिल से अपनी आईब्रोज के पैचेस पर हल्के हल्के स्ट्रोक लगाने हैं। देन फिर आपको अपनी फिंगर की मदद से उसे अपनी आईब्रोज के अंदर ब्लेंड कर देना है, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपकी आईब्रोज काफी डेंस और थिकर है। इसके अलावा आईब्रोज को और भी शार्प और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप हर 2 से 3 हफ्ते बाद अपनी आईब्रोज के इस मिडिल वाले पार्ट को क्लीन करते रहो। ऐसा करने से हमारे फेस में और भी शार्पनेस ऐड होती है, जिसकी वजह से हम काफी गुड लुकिंग लगते हैं। पांचवा ग्रूमिंग हैक ये है कि आप डार्क सर्कल्स और पफी आईज की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए 2 ठंडी स्पून्स का यूज करो। अगर आपको अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और पफीनेस की प्रॉब्लम रहती है तो उसे रिड्यूस करने के लिए आप ये 2 हैक्स ट्राई कर सकते हो। पहला हैक तो ये है कि आप 2 चम्मच को फ्रीजर के अंदर 30 मिनट तक ठंडा करो
करो और फिर उन्हें अपनी आंखों के नीचे रखो 8 से 10 मिनट के लिए। ठंडी स्पून्स को आंखों के नीचे की स्किन पर रखने से स्किन की इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन कम होती है और साथ में उस पर्टिकुलर पार्ट पर ब्लड का फ्लो कुछ कम हो जाता है, जिससे आंखों के नीचे की डार्कनेस काफी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा दूसरा हैक ये है कि आप 2 ग्रीन टी बैग्स को पानी में भिगोकर फ्रीजर के अंदर 1 से 2 घंटे तक ठंडा करो और फिर उन्हें आप अपनी आंखों के ऊपर रखो 15 से 20 मिनट के लिए। ग्रीन टी में बेसिकली कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे स्किन से इन्फ्लेमेशन और डिस्कलरेशन रिड्यूस होती है और साथ में कोल्ड टेम्परेचर इसमें एक इनिशियल बूस्ट देता है, जिसकी वजह से आंखों के नीचे की सूजन और डार्कनेस और भी कम हो जाती है। छठा ग्रूमिंग हैक ये है कि आप एक टूथब्रश का यूज करो अपने डार्क और फटे होठों को पिंक और हेल्दी बनाने के लिए। देखो भाई, अगर आपके होठ बहुत ज्यादा फटते हैं या आपके होठ दिन ब दिन डार्क होते जा रहे हैं तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, ओवर सन एक्सपोजर, लाइफस्टाइल हैबिट्स और एलर्जीज वगैरह। अब होठों को हेल्दी और कलरफुल बनाने के लिए सबसे पहले आप चाय, कॉफी, स्मोकिंग और ज्यादा धूप में बाहर जाना टोटली अवॉइड करो। और सेकंड, आपको ये करना है कि आप एक छोटी सी कटोरी में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच शुगर को मिक्स करो। फिर इसे एक सॉफ्ट टूथब्रश के ऊपर डालकर अपने होठों पर जेंटली मसाज करो 1 से 1.5 मिनट तक। फिर इसके बाद अपने होठों को वॉश करके उनके ऊपर वैसलीन या एक लिप बाम को अप्लाई करो। यह है कि एक कंप्लीट लिप केयर रूटीन है जो आपके होठों को हेल्दी और कलरफुल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो भाई, सातवां और लास्ट हैक जिसे आप एक ग्रूमिंग टिप कंसिडर कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करो। यानी कि अगर आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है और साथ में आपके दांत पीले दिखाई देते हैं तो उन्हें आप फिक्स करो। जिसमें पहले अगर बैड ब्रेथ की बात करूं तो उसे ठीक करने के लिए आप रोज टंग क्लीनर और माउथ वॉश का यूज करो। और इसके साथ साथ जब भी आप कहीं बाहर जाओ तो आप अपनी पॉकेट में सौंफ या इलायची कैरी करो। और रही बात पीले दांतों की, तो उन्हें सही करने के लिए आप सिंपल अपने टूथपेस्ट के ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर उसे ब्रश कर सकते हो वीक में 2 बार, जिसका आपको काफी अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो भाई, ये हैं वो 7 ग्रूमिंग हैक्स जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने लुक्स और अपीयरेंस को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो।